सुबह 7:20 के आसपास अपनी डॉटर को साई मेमोरियल स्कूल के पास उसकी बस आती है, उसको छोड़ के आ रहा था और मैं गली के उस कोने से आ रहा था। पीछे से 2 लोग स्कूटी पर आए, उन्होंने मेरे गले पे हाथ मारा और मेरी चेन स्नैच करके ले गए। तो उन्होंने मेरे पे रिवॉल्वर निकाल के गोली चलाने की कोशिश की। तो इससे पहले मैंने हाथ में मेरे चाबियों का गुच्छा था गाड़ी का, वो मैंने मारा। अंकल ने उनके सामने उन्होंने गन निकाल ली। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, दोनों ने मुंह पर कुछ बांधा हुआ था। तो आई थिंक वो यही सोच के आते हैं कि लोग अकेले होंगे, लोगों के पास कुछ नहीं होगा, वो पीछा नहीं कर पाएंगे, वो कुछ कह नहीं पाएंगे, थोड़ा खाली जगह होगी और वो ऐसे लोगों को दूर से देखते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। माँ अपने बेटी को छोड़ने जा रही, माँ अपने बेटे को छोड़ने जा रही, उसका कुछ है ही नहीं। उन्हें चेयर में डाली, स्नैच कर लेते हैं। सर क्या कोई हथियार थे उन लोगों के पास जो आए थे आपसे लूटपाट के? एक तो जैसे रिवॉल्वर आपको बताया, जो अंकल ने उनको बोला, उनके फेंक दी। और जब मैंने उनको पूछा, उनका पीछा किया, तो बार बार वो मुझे एक लंबा सा सुआ टाइप दिखा रहे थे। अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी में हमारी मौजूदगी है। देखिए, लगातार राजधानी दिल्ली में लूटपाट के कई तरीके और कई वारदातें अक्सर सामने आती रहती हैं। किस तरीके से जो लूटपाट करने वाले लोग हैं, किस तरीके से आकर किसी को शिकंजे में घेरते हैं और लूटपाट को अंजाम देते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से कृष्णा नगर में स्कूल छोड़ने जा रही एक महिला को किस तरीके से लुटेरों द्वारा घेर लिया जाता है। उन पे तमाम देखिए बंदूकों से वार किए जाते हैं, उनके सरों पर कई वार किए जाते हैं। देखिए, आज मामला और ज़्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि गीता कॉलोनी में मौजूद है और मेरे साथ देखिए अभी विकास जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और आज इनके साथ भी एक ऐसा वाकयात हुआ है जिसे सुनने के बाद देखिए आप हैरान हो जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरीके की वारदातें हो रही हैं तो राजधानी दिल्ली में रहने वाला आम नागरिक किस तरीके से सुरक्षित होगा। इनसे जुड़ते हैं, इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि क्या कुछ हुआ था। सर क्या कुछ मामला आज सुबह निकल कर आया यहाँ पर? मैं सुबह 7:20 के आसपास अपनी डॉटर को साई मेमोरियल स्कूल के पास उसकी बस आती है, उसको छोड़ के आ रहा था और मैं गली के उस कोने से आ रहा था। वहाँ से जब मैं आया तो मैं वो रेड कार आपको दिख रही है, वहाँ पे उस जगह पे पीछे से 2 लोग स्कूटी पर आए, उन्होंने मेरे गले पे हाथ मारा और मेरी चेन स्नैच करके ले गए। जुगल अंकल मेरे साथ खड़े हैं, वो यहीं पे खड़े थे। तो मैंने अंकल को आवाज़ दी कि अंकल आप इनको रोको, ये चोरी करके जा रहे हैं। अंकल ने उनके सामने उन्होंने गन निकाल ली। तो अंकल गन देख के थोड़ा साइड में हुए और इनके हाथ में कुछ सामान था, उनको दे के मारा, जिसकी वजह से गन उनकी गिर गई और यहाँ पे गन गिर गई। गन गिरने के बाद वो इस रोड से गए और मैंने उनका करकरडुमा तक पीछा किया। करकरडुमा तक मुझे लगा मैं उनको पकड़ लूँगा, बट वहाँ पे जाकर उन्होंने मेरे ऊपर एक पत्थर सा फेंका तो मैं थोड़ा स्लो हो गया और उसके बाद वो वहाँ से निकल गए। नकाब पोश थे वो जो लुटेरे? दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, दोनों ने मुंह पर कुछ बांधा हुआ था। पीछे वाले ने, आगे वाले को तो मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं पीछा कर रहा था, बट पीछे वाले ने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। पीछे वाला लड़का तो मुझे 21-22 साल से ज़्यादा का नहीं लग रहा था। किसी का चेहरा देख पाए आप? नहीं, उन्होंने चेहरा पीछे वाले ने कवर किया हुआ था और आगे वाले को मैं देख नहीं पाया। तो उन्होंने आपको किस तरीके से शिकार बनाया? आप सुबह सर कितने बजे के आसपास निकले थे अपने बच्चों को छोड़ने? देखिए, मैं अपनी डॉटर को छोड़ने 7:10 से निकला था, ये मेरा घर है। मैं इसी रास्ते से गया था और इसी रास्ते से वापस आया। बट मुझे लगता है कि जिस तरह की वारदात कृष्णा नगर में पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, ये चोरों ने एक मोडस ऑफ ऑपरेंडिस बना लिया है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढें जो सुबह सुबह अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही आ जाते हैं कि पैदल छोड़ने चले गए, बिना तैयार हुए चले गए, तो बिल्कुल भी वो इस चीज़ का नहीं सोच रहे होते सेफ्टी के बारे में। तो आई थिंक वो यही सोच के आते हैं कि लोग अकेले होंगे, लोगों के पास कुछ नहीं होगा, वो पीछा नहीं कर पाएंगे, वो कुछ कह नहीं पाएंगे, थोड़ा खाली जगह होगी और वो ऐसे लोगों को दूर से देखते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। आमतौर पर सर जो ये लुटेरे आते हैं और लूटपाट को अंजाम देकर चले जाते हैं। अभी आपका नाम सामने आ रहा है कि आपने उन्हें रोकने की कोशिश करी, किस तरीके से आपने उन्हें रोका? मैं अपने पोते को स्कूल जा रहा था छोड़ने के लिए, तो मैंने देखा कि पीछे से आवाज़ आई रोको रोको। तो मैंने देखा तो उनको रोकने की कोशिश की मैंने, तो उन्होंने मेरे पे रिवॉल्वर निकाल के गोली चलाने की कोशिश की। तो इससे पहले मैंने हाथ में मेरे चाबियों का गुच्छा था गाड़ी का, वो मैंने मारा। तो उससे जो उनको लगा तो उनकी रिवॉल्वर यहीं गिर गई। तो रिवॉल्वर गिरने के बाद वो ये गोगिया पनीर की तरफ निकल गए। तो पीछे पीछे विकास भैया भी थे, इन्होंने काफ़ी हिम्मत की कि नहीं तो आदमी डर के बैठ जाता है, क्योंकि हथियार है उनके पास, चाकू भी दिखाया उन्होंने इनको। तो फिर भी मैं शाबाश देता हूँ ऐसे बच्चे की जिसने पूरा
उनका मुकाबला किया। सर आपके सामने वो मतलब बंदूक निकली तो क्या आपको डर लगा उसे देख के? क्योंकि इस तरीके से बंदूक या किसी तरीके का भी हथियार अगर व्यक्ति देखता है तो आमतौर पर डर जाता है, पर वहीं आपने मुकाबला कर कर उन्हें रोकने की कोशिश करी। देखो 3 सेकंड में तो देखो कुछ भी हो सकता था, उनके रिवॉल्वर में गोली चला भी सकता था। इससे पहले मैंने उनको चाबियाँ जो मारी हैं उससे मेरा बचाव हुआ है, नहीं तो गोली लग सकती थी। तो बाकी ये है कि आज मैं कहता हूँ पूरी दिल्ली में कारोबार से लोग परेशान हैं, काम धंधा नहीं है, और जिस वजह से ये वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। और इनको भी पता है मुलजिमों को कि सुबह के टाइम निहत्ते लोग होते हैं और पब्लिक कम होती है, अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, इनको मौका मिल जाता है। उस टाइम पेट्रोलिंग होती है कि नहीं, उस टाइम ऐसा ना नाइट ड्यूटी देकर समय ये थानों में चले जाते हैं पुलिस वाले, जिसकी वजह से इनको मौका मिल जाता है वारदात करने का। मैं चाहता हूँ कि अगर SHO साहब अगर शिफ्ट चेंज कर दें तो सुबह ज़्यादा ये 3 बजे के बाद ज़्यादा ये वारदातें होती। सर कृष्णा नगर में भी हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें एक स्कूल जाने वाली महिला को भी इसी तरीके से लोगों ने लूटपाट के इरादों से कई उनके शरीर पे वार किए। क्या कहना चाहेंगे, क्या यही राजधानी दिल्ली है जिसमें हम लोग रह रहे हैं? ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत है। सारी ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि यार हम आएंगे ये करेंगे, वो क्या कर रहे हैं, ये उल्टा ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले इतना था ही नहीं। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बच्चों जो शहर से जाते नहीं आते, बच्चे जाते भी उनके बाद कुछ नहीं होता, बिना खाली आता ऐसे चले जाते हैं। तो वहाँ पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पुलिस की और ड्यूटी होनी चाहिए। हाँ, गीता कॉलोनी किशनर कौन सा दूर है, सारे इकट्ठे तो है। गीता कॉलोनी में कितने स्कूल हैं? 4-5 स्कूल हैं गीता कॉलोनी में। सवेरे कितने बच्चे होते हैं यहाँ पे? आमतौर पर पहले जो लूटपाट देखी जाती थी वो रात के अंधेरे में होती थी जब सब लोग सो जाते थे, पर अब दिन में सुबह इस तरीके से। क्योंकि उनको पता ना नियतें हैं। माँ अपने बेटी को छोड़ने जा रही, माँ अपने बेटे को छोड़ने जा रही, उसका कुछ है ही नहीं। उन्हें चैन वैन डाली, स्नैच कर लेते हैं। इसका मतलब अगर पुलिस होगी, आसपास कोई सिक्योरिटी होगी तो वो उनको डर लगा, उनको डर ही होता है। उनको भी पता था इसमें पुलिस नहीं होनी तो हम जाएँ। सर क्या किसी तरीके के कोई CCTV फुटेज सामने आए जिसमें उन्हें देखा जा सके कि कौन है वो? इस गली में 2 जगह CCTV फुटेज लगे हैं। अभी जो CCTV चला सकते हैं वो घर पे नहीं है, ऑफिस गए हुए हैं। तो जैसे ही आएंगे, हमारी उनसे फ़ोन पे बात हो गई है, हम CCTV फुटेज निकाल के वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। जैसा आप बता रहे थे कि वो बाइक सवार थे, तो क्या बाइक का नंबर स्कूटी पर थे? मुझे स्कूटी का नंबर अभी भी याद है, DL7SCY 0020। बट वो स्कूटी जब हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के उन्होंने चेक करवाया, वो स्कूटी का नंबर ऑलरेडी 24 तारीख को चोरी की स्कूटी है। हाँ, चोरी का है। मतलब चोरी की स्कूटी पे ही लूटपाट को भी अंजाम दिया जा रहा है। सर इस तरीके से दिन दहाड़े मतलब जो लूटपाट की अब ये वारदातें आ रही हैं सामने, क्या लगता है राजधानी दिल्ली का जो प्रशासन है कितना कमज़ोर हो चुका है? देखिए, अब ना वारदात आप देखोगे, कोई ना कोई वारदात आपको दिन में सुनने को मिल जाएगी, और एक जगह नहीं, एक इलाके में नहीं, बहुत जगह पे। तो ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि वारदात बढ़ रही है, ये मुलजिमों को शह कौन दे रहा है, इनको किसके बलबूते पे ये इतने निडर हो गए हैं कि कभी भी निकल जाते हैं, और इनको पता है कि कोई पकड़ेगा ना तो हमें इनको मार के निकल जाना है। सर क्या कोई हथियार थे उन लोगों के पास जो आए थे आपसे लूटपाट की? एक तो जैसे रिवॉल्वर आपको बताया, जो अंकल ने उनको बोला और उनके फेंक दी, और जब मैंने उनको पूछा, उनका पीछा किया, तो बार बार वो मुझे एक लंबा सा सुआ टाइप दिखा रहे थे, जैसे कि जैसे बर्फ़ तोड़ते हैं वैसा कुछ दिखा रहे थे। बट मैंने भी उनको दूर से इशारा किया, तुम दिखाते रहो, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। आप अकेले उनके पीछे? हाँ, मैं, क्योंकि उस वक्त इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी और को बिठाऊँ, तो मैंने करकरी मोड़ तक उनका पीछा किया। वहाँ जाकर उन्होंने मेरे ऊपर एक पत्थर फेंका और मेरी आधी चैन का टुकड़ा उठा के फेंक दिया, तो जिससे कि मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊँ, उनको निकलने का मौका मिल जाए। तो मैं उस वक्त तो नहीं रुका, लेकिन आगे कुछ थोड़ा सा ट्रैफिक आया और वो बीच में से निकल गए, तो वो मेरी नज़रों से थोड़ा सा दूर हो गए। सर आप एक देखिए पॉलिटिक्स में है आप, उसके बावजूद आपके साथ इस तरीके के वाक़यात राजधानी में होकर हो रहे हैं, तो आम जनता कितनी सुरक्षित है? देखिए, आम जनता का तो आप देख रहे हो कि कितनी सुरक्षित है, चाहे वो कृष्णा नगर का मामला हो, चाहे वो पटपरगंज का मामला हो, चाहे वो करोल बाग का मामला हो, चाहे गीता कॉलोनी का मामला हो। तो जनता को तो सहूलियत बिल्कुल नहीं मिल रही, जनता को जो मिलना चाहिए गवर्नमेंट से एक सपोर्ट, वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो अभी आपने कंप्लेंट्स लिखवाई है, क्या कुछ संज्ञान लिया? हाँ जी, मैंने 100 नंबर पे भी कंप्लेंट कर दी थी और फिर पुलिस स्टेशन में जाके भी कंप्लेंट कर दी थी। देखिए, आज तक आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो लोग लुटेरे हैं वो लूटपाट को अक्सर रात में, जब अंधेरी रात होती है उस दौरान अंजाम देते हैं। पर वही ये मामला सुनकर आप हैरान हो गए होंगे कि किस तरीके से, देखिए, सुबह सवेरे कुछ लुटेरे इस तरीके से आते हैं और एक व्यक्ति को अपना निशाना बनाकर, देखिए,
यहाँ तक कि वो पिस्टल लेकर भी घूमते हैं। आखिरकार इन्हें देखिए इस तरीके से हथियार रखने का लाइसेंस दे कौन रहा है। राजधानी में लगातार लूटपाट के काफ़ी सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जिस पे देखिए अब तक संज्ञान लेना बाकी है। पूरी खबर आप तक पहुँचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।